हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसिडर एन इमेजिनरी आयन, जो कि आयन आपके पास दिया हुआ है X3 माइनस और उसका एटॉमिक मास 99 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 47 दिया हुआ है। द न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर न्यूट्रॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। द वैल्यू ऑफ A इज डैश। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सवाल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से मौजूद होते हैं किसी भी एटम में, उन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नाउ सी, जो हमारे पास आयन दिया हुआ है बच्चों वो है X3 माइनस, ऊपर लिखा हुआ है 99, इधर लिखा हुआ है 47। नाउ दिस 99 इज बेसिकली मास नंबर। ये हमारा क्या है? मास नंबर है, जो कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉरी, Z से नहीं, A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नीचे वाला जो है 47, ये है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, नाउ जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, Z जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, वो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे? बराबर होंगे। नाउ सेकंड थिंग, ए जो है हमारा मास नंबर, दैट इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लें तो वहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और फिर वहां की मदद से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। नाउ अब जो हमारे पास दिया हुआ आयन है बच्चों, वहां पे प्रोटॉन कितना होगा? देखें आप, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? उसका एटॉमिक नंबर है 47, तो प्रोटॉन भी उसमें कितने होंगे? 47। स्मॉल p रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों उसमें? देखिए, इलेक्ट्रॉन कैच पॉइंट है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयन है, और क्योंकि एटम अगर होता तो 47 इलेक्ट्रॉन ही होते, बट यहां पर आयन है और उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 50। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्रोटॉन प्लस, आप क्या करो, एटॉमिक मास में, मतलब जो हमारा ए है 99 में माइनस कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन, वहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, दैट इज 47। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू बच्चों? ये आ जाएगी 52। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बताना है, तो परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कितना है? देन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा 52। जितने न्यूट्रॉन है माइनस उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो 50 इलेक्ट्रॉन इंटू 100। ठीक है, तो डिफरेंस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2/50 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 4%। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।